सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय गोविंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्स समेत 233 पदों पर भर्ती होगी। ये झारखंड की है, बिहार झारखंड। तो दोस्तों देखो, ये देखिए स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति रांची के एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। रिक्त पदों की संख्या 233 पद है, यानी कि ये भर्ती जो है 233 पदों पर होने वाली है। दोस्तों, ये भर्ती जो है संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए होगी, यानी कि ये भर्ती जो है 1 वर्ष के लिए होगी सिर्फ। और उम्मीदवार 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 2 अप्रैल तक जो है बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम है, 1 दिन का टाइम बचा है, समझ लो। ठीक है, आज का दिन तो निकल ही गया, आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करा है योग्यता 10+2, यानी कि योग्यता तुम्हारी 10+2 होनी चाहिए, यानी कि 12th 10वां भी क्या हो 12वां भी क्या हो, ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल वाले डाल सकते हैं सिर्फ। उसके बाद बात कर रहा है कि एएनएम फार्मेसी में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर आदि पदानुसार योग्यता अलग अलग है, यानी कि इसमें योग्यता जो है अलग अलग है। ठीक है, बात करें मानदेय, यानी कि तुम्हारी जो है सैलरी कितनी होगी भाई, ये जो है क्या है संविदा के आधार पर होगी 1 साल के लिए। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी है तुम्हारी 10,000 से तुम्हारी जो है 10,000 से 29,524 रुपये तक होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आयु सीमा कितनी है। सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम मतलब तुम्हारी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का मतलब समझ रहे हो, 35 साल से अगर आप 36 साल के तो आप इसमें ऑनलाइन नहीं करा सकते। ठीक है, अगर आप 35 से कम उम्र के हो तो आप इसमें ऑनलाइन करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आयु की गणना जो है 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 के आधार पर होगी, यानी कि आयु की गणना जो है तुम्हारी 31 मार्च 2021 के आधार पर होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रवेश चयन की प्रक्रिया, यानी कि आप इसमें कैसे सेलेक्ट होगे। तो ये प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि तुम्हारा जो है एग्जाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम होगा, अगर एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो आप जो है इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। ये कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचना अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पर उसके प्रवेश परीक्षा की सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज का सत्यापन भी होगा, यानी कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन भी होगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि आप इसमें कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने की प्रक्रिया। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनिए। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखो www.ranchi ऐसे करके फिर लिखना है .nic.in। ठीक है, इन पर लॉगिन करें। होम पेज पर दिखाई दे रहे नोटिस सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद खुलने वाले पेज पर NHM रिक्वायरमेंट NHM, ठीक है, नंबर आएगा तुम्हारा 1/2025 8/3/2025 2/4/2025 नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उसके बाद आगे जो है व्यू के लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर लें। यानी कि देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब ना समझोगे आप, ये नीचे करा व्यू, यानी कि उस पर आएगा इस तरीके से आ जाएगा AVIW। ठीक है, वेबसाइट पे अगर नहीं आ रहा है, किसी के में व्यू नहीं आ रहा है तो उस पर आएगा NEW NEW, ब्लू कलर की लिंक आएगी। ठीक है, उसके बाद उस पर क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगी। उसके बाद आगे करें, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, पात्रता सुनिश्चित कर लें, यानी कि ये पढ़कर आप देख लें कि आप इसके योग्य हो नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आपको क्या करना है कि इसके आगे एक लिंक होगी ऐसे HTTP, ठीक है, ऐसी करके एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करें, रिक्वायरमेंट पोर्टल खुल जाएगा, यानी कि इसका पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आवेदन करने से पूर्व दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, यानी कि जिस पे जो तुम्हारे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पेज पर स्क्रॉल करते हुए नीचे रजिस्टर की लिंक पर क्लिक करें। नीचे जब स्क्रॉल करोगे, पेज को ऊपर को स्क्रॉल करोगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा एक, RE इस तरीके से आएगा, REGI इस तरीके से आएगा, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। ठीक है, मांगी गई जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि उसमें देखो क्या क्या मांगा गया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं 10+2 और तुम्हारी जो भी डिटेल है वो जानकारी आपको फिल करनी है। ठीक है, फिल करने के बाद जानकारी को रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, यानी कि जो जैसे तुम जानकारी डालोगे उस पर, और उस पर तुमने मान लो कोई ईमेल डाली है, जैसे मान लो कोई डाल दी तुमने ऐसी CSD वगैरह कुछ करके जो भी ईमेल डाली है, मतलब अपनी तरफ से जो तुम्हारे मोबाइल में ईमेल है, आपकी पर्सनल ईमेल, वो डालनी है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड डालना, ईमेल और पासवर्ड डाल लोगे तुम, उस टाइम फिल करोगे जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर बाद में क्या करेगा, लॉगिन के लिए वो आपसे ईमेल
और आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, वो सब डाल के आपको उसमें जो है लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। और फिर आवेदन पत्र खुल जाएगा आपका, जो है जो तुमने आवेदन किया होगा, जो मतलब जो जानकारी आपने फिल की होगी, जो भी जानकारी फिल की होगी, फॉर्म फिल किया होगा, उसकी जो है तुम्हें जानकारी ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम ईमेल, जैसे पहले तो आपने फॉर्म फिल किया, यानी कि वो जानकारी जो है आपने फिल की, उसके बाद आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है, ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। उसमें क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो और अपना जो है हस्ताक्षर, सिग्नेचर अपलोड करनी है उसमें, ठीक है दोस्तों। आपको जो है सिग्नेचर उसमें अपलोड करने हैं और आपको जो है वहीं से फीस जमा करनी होगी, ठीक है। अब मैं इसकी फ़ीस की बात करता हूँ, इसमें फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस के लिए मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें क्या रहेगा, सामान्य ईडब्ल्यूएस सामान्य है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इन वर्गों के लिए आपको 400 रुपये की फ़ीस रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एसटी की और एससी की, सॉरी, एसटी और एससी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 300 रुपये की फ़ीस रहने वाली है, महिलाओं के लिए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं आपके, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री है, ऑफ कॉस्ट उनके लिए फ्री है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। तो अंत में आपको क्या करना, आवेदन पत्र की जांच करने डैशबोर्ड पर दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा कर दें, यानी कि उसके आवेदन की जांच करने की हमारी टोटल जो जानकारी है वो राइट है या नहीं। राइट है तो उसको जो है उस पर डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दो उसे, अपने फॉर्म को सबमिट कर फीस काट के हस्ताक्षर वगैरह सब अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदन पत्र का एक प्रिंट निकाल कर भविष्य के लिए आपने अपने पास रख लें, यानी कि जो आज आवेदन करोगे उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्रिंट निकालना है अपना, और प्रिंट निकालने के बाद आपको वो अपने भविष्य के लिए रख लेना है, जो तुम्हारे आगे काम आने वाला है, ठीक है। जिसको आप रजिस्ट्रेशन बोलते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर निकाल लेना और उसको अपने भविष्य के लिए रख लेना। सो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों ऐसी ही नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर कल से, यानी आज शाम से या कल सुबह से हमारे चैनल पर पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी बच्चे ये अपने भविष्य बनाना चाहते हैं वो बच्चे जुड़ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।